वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा एनडीए प्रीवियस ईयर के जो हाल ही के एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं उन्हीं का मैं यहाँ पे कलेक्शन लेकर के आया हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है कि हम एनडीए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको शॉर्टकट ढंग से कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट भी चलेगा और जो इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आपको सवाल में बताते हुए चलूंगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के भी नहीं देखिएगा, वरना जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे एनडीए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको हम शॉर्टकट ढंग से लगाना। ठीक है बच्चों, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस, इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों ये मेरा क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहां पे ये 2010 सेकंड में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे यहां पे ये 2010 सेकंड में पूछा गया सवाल है। इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10। ये हमारा सवाल है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा की पावर 10 और प्लस ओमेगा की पावर -10 इक्वल टू, आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो देखेंगे यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 10 और प्लस ओमेगा की पावर -10, ये हमसे पूछा गया है। आप देख रहे हैं ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10 ये पूछा गया है। इसको आप लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। भाई ओमेगा की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है 1 दे देता है। इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये हम लिख सकते हैं ओमेगा और यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको फिर हम आगे लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं। ये आप देखेंगे यहां पे ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर -10 है यहां पे, तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10 हमने कर दिया। ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा ये, और यहां पे हो जाएगा ये ओमेगा, और 1 को हमने क्या लिख दिया, ओमेगा क्यूब लिख दिया ये, और प्लस ओमेगा, ये जो दे देगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आप मेरी बात समझ है? ओमेगा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। आपने इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों? तो आप इस तरीके से इसको शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। ठीक, आइए हम आगे बढ़ेंगे। आप समझ गए हैं सारी चीजें। ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर -10, हमने इसको ओमेगा कर दिया, हम इसको नीचे ले गए, ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा ये ओमेगा, और प्लस 1 बाई ओमेगा हमने कर दिया, क्योंकि ओमेगा की पावर 9 क्या दे देगा, 1 दे देगा ये, और 1 को हमने ओमेगा क्यूब कर दिया यहाँ पे, इसको हमने डिवाइड किया तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा गया सवाल है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 + 2i अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। आप देखेंगे यहां पे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 + 2i अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर दिया गया है, और आपको इसका मॉडुलस बताना है। ये 2010 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे बेटा, ये जो होता है 1 + 2i है, नीचे यह क्या दे देगा, यहां पे मॉडुलस है, यह क्या दे देगा 1 माइनस दे देगा ये,
1 माइनस दे देगा ये, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर ये दे देगा बेटा 1 यानी -1 माइनस 2i यानी यहां पे दे देगा -2i दे देगा ये। आप मेरी बात समझ रही है? 1 माइनस आई का होल स्क्वायर है ये, तो ये 1 माइनस और इसको आप ब्रेक करेंगे तो -2i दे देगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा मॉडुलस 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। अब मेरी बात समझ बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे बचेगा मॉडुलस 1, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई है? व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, देखेंगे यहां पे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कहा गया है, तो 1 + 2i अपॉन 1 माइनस i का होल स्क्वायर हो जाए, ये दिया गया है हम इसको ब्रेक करेंगे, ये 1 माइनस 2i दे देगा, ये हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए यहां पे दिया गया क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन है, ये 2011 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, यहां पे कहा गया है 1 + व्हाट मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 3i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3i। मैंने पीपीटी नहीं बनवाया है, उसकी वजह ये है पीपीटी पे हम केवल लिमिटेड क्वेश्चन को हम लगवा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं कहाँ तक पीपीटी बनवाऊंगा, इसलिए मैंने इसको कट पेस्ट किया, क्रॉप किया और मैंने यहाँ पे स्लाइड बना लिया। ठीक है, तो आपको केवल कंटेंट पे ध्यान देना है, कैसे तरीका आपको सीखना है, आपको केवल इस पे ध्यान देना है, ना कि इस पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो होती है, लाली लिपस्टिक जो लगाने का होता है, आपको ये सब नहीं करना है। देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 + 3i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3i, ये दिया गया है, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहां पे हम देखेंगे, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 + 3i 1 माइनस 3i, हमने इसका एलसीएम ले लिया, 1 + 3i 1 माइनस 3i, हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 3i हो जाएगा, ये यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3i हो जाएगा, और ये माइनस है, ये हो जाएगा 1 + 3i हो जाएगा। मेरी बात सुनिए बच्चों, इसका हमने एलसीएम लिया, 1 + 3i हो गया और 1 माइनस 3i। अब आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस 3i यहां पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इतना हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखेंगे ये, अब आप देखेंगे यहां पे 1 माइनस 3i -1 और माइनस 3i हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, ये जो हो जाएगा ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये दे देगा -6i दे देगा, ये क्या दे देगा -6i दे देगा, ये क्लियर है। और यहां पे क्या दे देगा 1 माइनस 3i 1 + 3i 1 माइनस 3i है, a + b a माइनस b है ये, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने ऊपर वाले को सिंपलीफाई किया, यहाँ पे 1 माइनस 3i माइनस 1 + 3i है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -3i और -3i क्या हो जाएगा -6i हो जाएगा ये, और ये a + b है, a माइनस b है, हम इसको सॉल्व करेंगे, a² - b² होता है, तो 1 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 1 + 9 यानी क्या हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -3/5i हो जाएगा। मेरी बात समझ में, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, -3/5i हो जाएगा। ठीक, आपसे क्या पूछा गया, मॉडुलस पूछा गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा 0 - 3/5i, तो मॉडुलस पूछा गया है,
जब मॉडुलस पूछा गया है ये, इसका मॉडुलस पूछा गया है, ये हो जाएगा, अब ये 0 को तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी ये हो जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी 9/25 ये हो जाएगा 3/5। मेरी बात समझ आई है? 0 - 3/5 आई हो जाएगा, ये 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, रूट -3/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, यानी 9/25 हो जाएगा 25, और इसका अंडर रूट निकालेंगे 3/5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से देख लीजिए, हमने इसका एलसीएम लिया, 1 - 3i हो जाएगा, -1 + 3i हो जाएगा, -6i हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे 10 हो जाएगा। हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, -3/5i हो जाएगा ये। हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको लिख लिया है, 0 - 3/5i हो जाएगा। इसका मॉडुलस पूछा गया है, मॉडुलस इसका पूछा गया है आपसे, इसका क्या पूछा गया है, आपसे इसका मॉडुलस पूछा गया है। तो यह हो जाएगा रूट -3/5 का स्क्वायर बन जाएगा, रूट 9/25 यानी 3/5। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ मेरी बात समझे बच्चों? आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा है, यहां पे ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पे ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्क्वायर रूट ऑफ -2y, व्हाट आर द स्क्वायर रूट ऑफ -2y, ये कहा गया है, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ -2y कहा गया है ये। तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया है, एक तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। मैंने आपको क्या तरीका बताया है स्क्वायर रूट निकालने का, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। 2011 सेकंड में पूछा गया सवाल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2011 सेकंड में पूछा गया सवाल है। आपको करना क्या है, आपको स्क्वायर कर लेना है। अगर आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसको, 1 - i का होल स्क्वायर कर दीजिए ये, तो क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर -1 हो जाएगा ये, और -2i हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ -2i। इसका एक और तरीका है, देखो इसके मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखेंगे तो मैंने इसके 3 तरीके बताए हैं। इसका एक और तरीका होता है लगाने का, आपसे जो कहा गया है, आपसे जो कहा गया है रूट -2i कहा गया है, रूट -2i पूछा गया है, इसको हम लिख सकते हैं √2 × रूट -i लिख सकते हैं बेटा, √2 × रूट -i लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं √2 × मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूट -i, आप इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया है कि जो रूट i होता है इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, वो इतना होता है। और रूट -i की अगर बात हो 1 - i/√2, आप इतना याद कर लीजिए इसको, क्लियर है? तो यहां पे रूट -i है, ये हो जाएगा 1 - i/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 - i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात सुने बच्चों, ये तो इसके 2 तरीके हैं कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, और एक तरीका ये मैंने बताया है रूट -2i है तो √2 × रूट -i हमने है इसको कर लिया है। रूट -i की वैल्यू 1 - i/√2 होती है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 - i, और ये आपको याद कर लेना है रूट i और रूट -i की जो वैल्यू होती है, क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे ये कहा गया है, यहां पे ये कहा गया है ये कहा गया है, दिखाई दे रहा है, ये आपसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
1 प्लस आई की पावर 5 और प्लस 1 माइनस आई की पावर 5, ये 2011 सेकंड में पूछा गया सवाल है। आप देखेंगे ये 2011 में पूछा गया सवाल है। 1 प्लस आई की पावर 5 और प्लस 1 माइनस आई की पावर 5, ये 2011 का पूछा गया सवाल है। क्लियर है बच्चों? देखेंगे यहां पे देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको। यहां पे हाँ, देखेंगे यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई की स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और इंटू 1 प्लस आई प्लस यहां पे क्या कहा गया है 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस आई। लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस आई की पावर 5 है ये, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस आई की पावर 4 हो जाएगा ये, और 1 प्लस आई हमने इसको अलग से लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आई की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई की पावर 5 है ये, तो 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ पे 1 माइनस आई लिख देंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे क्या दे देगा 1 माइनस आई की पावर 5 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 माइनस आई की पावर 4 और 1 माइनस आई यहाँ पे दिया है, क्या दे देगा 1 माइनस आई की पावर 5 दे देगा ये। अब बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 2i का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस आई है और यहाँ पे जो हो जाएगा ये -2i का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा -i हो जाएगा ये। मेरी बात समझ में? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या दे देगा 2i। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो 2i का होल स्क्वायर दे देगा ये, और 1 प्लस आई ये क्या दे देगा -2i का होल स्क्वायर 1 माइनस आई दे देगा ये। क्लियर है? यहां पे अब हम करेंगे क्या, यहां पे हो जाएगा -4 1 प्लस आई हो जाएगा, और हम इसको ओपन करेंगे ये भी हो जाएगा -4 हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों? हमने इसको ओपन किया -4 हो जाएगा 1 प्लस आई, इसको हम ओपन करेंगे आई स्क्वायर क्या दे देगा -1 दे देगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 1 माइनस आई हो जाएगा। -4 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आई और यहाँ पे 1 माइनस आई हो जाएगा ये। ठीक है, यानी ये कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा -4 इंटू 2 यानी -8। हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो -8 हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से। 1 प्लस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस आई, यहाँ पे क्या है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर मैंने कर दिया इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल वर्ड से मैंने किया है। हर एक चीज़ मैं आपको लिखते हुए चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना आए। ठीक, बाकी मैंने बताया है कि आपकी स्पीड तब बनेगी जब आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा तेजी से फास्ट करेंगे आप। ठीक है, तो -4 हो जाएगा 1 प्लस आई, -4 हो जाएगा 1 माइनस आई। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया -4 इंटू 2 यानी -8 हमारा आंसर दे देगा। क्लियर है बच्चों? आइए देखेंगे हम आगे, आइए देखेंगे हम आगे। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है लगाने का, इस सवाल को लगाने का एक और तरीका होता है, वो होता है डिमाइवर्स थ्योरम। वो क्या होता है? एक तरीका होता है डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम एक होता है, ये होता क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n की अगर बात करें तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डिमाइवर्स थ्योरम होता है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या दे देगा ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये डिमाइवर्स थ्योरम होता है। आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
आप इसको उस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे 1 प्लस आई की पावर 5 है ये, 1 माइनस आई की पावर 5 है ये। ठीक है, सॉल्व कर दें इसको, सॉल्व कर दें इसको। आइए देखते हैं, हमारा जो सवाल है 1 प्लस आई की पावर 5 है और 1 माइनस आई की पावर 5 है। हमारा सवाल है 1 प्लस आई की पावर 5 है और प्लस 1 माइनस आई की पावर 5 है, ये हमारा सवाल है। ठीक है यहां तक? हाँ, ये हमारा सवाल है। अब हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे हमने इसको क्या किया कि √2 इंटू यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 आई अपॉन √2। हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से हमने ऊपर कर दिया और √2 से हमने नीचे कर दिया। हमने इसको अलग अलग कर लिया तो 1/√2 प्लस आई अपॉन √2। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर ये, तो यही तो देगा 1 प्लस आई दे देगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/√2 माइनस आई अपॉन √2 की पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? 1/√2 और i/√2 हमने इसको कर दिया। इसको हमने क्या किया, √2 से हमने ऊपर नीचे यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, 1/√2 माइनस आई अपॉन √2 हमने कर दिया और यहां पे पावर 5 ही है। क्लियर है? अब हमने √2 को हमने √2 की पावर 5 हो गया ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा cos π/4 और प्लस आई साइन π/4 की पावर 5 हो जाएगा ये। और यहां पे क्या हो जाएगा √2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4 की पावर 5 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहां से? हमने 1/√2 क्या होता है, cos π/4 होता है, प्लस आई साइन, ये क्या दे देगा π/4 की पावर 5 और √2 यहाँ पे cos π/4 माइनस आई साइन π/4 की पावर 5 हो जाएगा ये। अब बेटा ये जो हो जाएगा, हमने √2 हमने इतना कॉमन ले लिया, हमने √2 की पावर 5 यहां से, √2 की पावर 5 यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया है। हमने इसको क्या कर लिया है, हमने इसको कॉमन कर लिया है। क्लियर है? हमने क्या किया है, ऐसे। क्लियर है? √2 की पावर 5 हमने कॉमन ले लिया है। इसमें डिवाइवर्स थ्योरम लगाएंगे, ये दे देगा cos 5 π/4 प्लस आई साइन 5 π/4 हो जाएगा ये। इसमें आप लगाएंगे डिवाइवर्स थ्योरम, भाई हमने तो इसको कॉमन ले लिया है √2 की पावर 5, इसमें हम करेंगे, ये दे देगा cos 5 π/4 माइनस आई साइन 5 π/4, ये दे देगा। अब मेरी बात समझ आइए, मेरी बात समझ आप ये? ठीक है, अब देखेंगे आप ये, आप इसको देखेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या, √2 की पावर 5 इंटू, और यहां पे बचा 2 cos 5 π/4 बचा, ये तो बचा cos 5 π/4 और cos 5 π/4 क्या दे देगा, 2 cos 5 π/4 दे देगा ये। अब आप इसको करेंगे, इसको आप करेंगे, ये हो जाएगा 4√2 दे देगा ये, √2 की पावर 5 क्या दे देगा, 4√2 दे देगा ये, और ये हो जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं cos 5 π/4, हम इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं हम इसको, यानी ये हो जाएगा 8√2 हो गया ये, और इंटू ये क्या दे देगा cos 180 प्लस π/4 है ये, तो क्या दे देगा यहाँ पे माइनस cos π/4 दे देगा, यानी -1/√2 दे देगा ये।
ये इससे कट गया, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो -8 आ गया। अब मेरी बात समझ में आई है? ये हमने इसको डी मोरगन थ्योरम से लगाया है। तो आपको 10 तरीके नहीं सीखने हैं, आपको केवल एक तरीका सीखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी मोरगन थ्योरम दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सामने, बिल्कुल मैंने सिस्टमेटिक लिखा है सारी चीजें। cos π/4 इतना हो जाएगा, और यहाँ पे √2⁵ cos π/4 माइनस i sin π/4 की पावर 5 हो जाएगा। ये हमने इसको बाहर कर लिया, डी मोरगन थ्योरम हमने लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। √2⁵ 2 cos π/4, ये हमने इसको किया -1/√2, यानी -8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल को लगाने के 2 तरीके थे, मैंने आपको बता दिया। आइए हम अगला सवाल देखेंगे। ये है, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, ये हमारा सवाल है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, ये 2009 सेकंड का पूछा गया सवाल है, आपके सामने है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ 1 + 2i अपॉन 1 - i का होल स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। आपसे इसका मॉडुलस पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? मॉडुलस पूछा गया है। ठीक है, अब देखेंगे आप करेंगे क्या। बच्चों आप जानते हैं यहां पे ये 1 + 2i है, और इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a - b का होल स्क्वायर है ये। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इतना क्या दे देगा? 1 + 2i दे देगा, यानी ये दे देगा, ये दे देगा 1 + 2i अपॉन 1 + 2i, यही दे देगा। क्लियर है? आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो नीचे क्या दे देगा? 1 + 2i, 1 + 2i, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रही है? मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है? ठीक है, आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ते हैं। कंजुगेट पूछा गया है, यहां पे क्या पूछा गया है? कंजुगेट पूछा गया है। आपसे इसका कंजुगेट पूछा गया है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे तरीके से? कंजुगेट मैंने आपको बताया है, जो प्लस आई हो माइनस आई हो जाए, जो माइनस हो प्लस आई हो जाए, यही होता है कंजुगेट। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आप इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले ये अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। यहां पे दिया है 1 प्लस, यहां पे दिया है 1 + 2i अपॉन 2 + i। तो हम करेंगे क्या? ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 - i और 2 - i, हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। मेरी बात समझ रही है? 1 + 2i है और 2 - i है यहाँ पे, और 2 + i है, और यहाँ पे हमने यही मल्टीप्लाई कर लिया है। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको अगर करेंगे यहाँ पे, यह दे देगा, यह दे देगा, ये दे देगा 2, 1 दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा 2 - i दे देगा ये, और यहां पे क्या दे देगा? ये 4i दे देगा, 2 - i, और ये क्या दे देगा? 4i, और i² क्या दे देगा? -1 दे देगा, और +4 हो जाएगा ये। क्लियर है? 2 - i और ये 4i हो जाएगा, और ये i² क्या होगा? -1 हो जाएगा, यानी यहां पे जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - i, इसका करेंगे 4i, और ये हो जाएगा i² क्या होगा? -1 होगा, यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे a + b, a - b है ये, तो ये क्या हो जाएगा? a² - b²। तो बेटा ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1, 5 हो जाएगा ये। क्लियर ना मेरी बातें? ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे
इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 3i इतना, ठीक है, 4 प्लस 3i इतना हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको इसका स्क्वायर करना है। अभी हमने क्या किया, ये अभी जो हमने किया है, हमने अंदर वाले को सॉल्व किया 1 प्लस 2i 2 पाई i के, हमने इसका कंजुगेट ऊपर नीचे कर दिया हमने, ये हो जाएगा 2 माइनस i और 4i और प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा ये 4 प्लस 3i। अब आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी 4 प्लस, आपको इसका स्क्वायर करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है 4 प्लस 3i अपॉन 5 का होल स्क्वायर करना है। ये क्या दे देगा, ये जो दे देगा, ये दे देगा 16 7 प्लस 24i बाई 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7/5 और प्लस 24/5i हो गया ये। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे कंजुगेट पूछा गया है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जो प्लस आई हो क्या हो जाए, माइनस आई हो जाए। कंजुगेट क्या होता है, जो प्लस आई हो क्या हो जाए, माइनस आई हो जाए। यानी हमारी कंजुगेट की जब बात होगी तो माइनस आई हो जाएगा 7/5 माइनस 24, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला हो जाएगा। कंजुगेट पूछा गया, ध्यान देना, कंजुगेट में क्या होता है, जो प्लस आई क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आंसर मैच कर रहा है, बाकी कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आप समझ गए हैं जो मैंने लगाया है, ये एक बार देख लीजिए कैसे लगाया गया है। हमने अंदर वाले को ब्रेक किया है, कंजुगेट हमने ऊपर नीचे किया है, इसको सॉल्व किया, इतना आ गया है। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है, स्क्वायर किया तो इतना आ गया। ये कंजुगेट पूछा गया है तो प्लस आई की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया है, ये दिया गया आपके सामने है। ये पूछा गया सवाल है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, आपके सामने है, वहां पे 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा गया व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है आपसे। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको जो कर सकते हैं, i की पावर 2n है, 2n प्लस 1 है, और माइनस i की पावर 2n माइनस 1 है, वो मल्टीप्लाई में दिया है। क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं i की पावर 2n प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं बेटा माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहां पे i की पावर 2n प्लस 1 आप लिख सकते हैं। भाई माइनस आई की पावर 2n माइनस 1 था तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 मैंने कर दिया, और i की पावर 2n प्लस 1 कर दिया, ये 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया है, देखेंगे यहां पे हमने इसको माइनस आई, हमने इसको क्या किया है, हमने इसको क्या किया है, माइनस आई की पावर 2n माइनस 1 रख लिया, और यहां पे जो हम करेंगे i की पावर 2n प्लस 1 कर लिया, और यहां पे i की पावर 2n माइनस 1 कर लिया हमने। मेरी बात सुने आप, ये माइनस आई की पावर 2n माइनस 1 मैंने कर लिया है ये। ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, i की पावर 2n प्लस 1 और i की पावर 2n माइनस 1 था, तो हमने इसको एक साथ कर लिया। क्लियर है। तो बेटा यहां पे क्या दे देगा, ये माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1,
और यहां पे जो दे देगा i की पावर 4n दे देगा। क्लियर है? अब बेटा इसकी वैल्यू होती क्या है? 1 होती है। क्लियर है? और आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा गया है। आपसे इसका क्या पूछा गया है? मॉड्यूलस पूछा गया है। तो एक का मॉड्यूलस कुछ भी निकालेंगे क्या आएगा, चाहे हम एक माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे एक पर कोई भी पावर हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आप? ये क्या पूछा गया है? हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। i की पावर 2n प्लस 1 है और माइनस आई की पावर 2n माइनस 1 है, और हमने इसको i की पावर 2n माइनस 1 कर लिया। हमने इसको कॉमन यहाँ पे हमने इसको आगे कर लिया -1 की पावर 2n माइनस 1, और i को हमने एक साथ कर लिया है। ये कट जाएंगे i माइनस आई की पावर 4n दे देगा, ये 1 दे देगा ये। और हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है 1 का कोई भी पावर हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे ये कहा गया है, ये भी 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ये भी 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ये कहा गया है, ये दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, एंड ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, देन व्हाट इज द मॉड्यूलस पूछा गया है। क्लियर है बेटा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको सीधे सीधे कर लीजिए। ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आई हो जाएगा, और प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आई है, ये दिया गया है। z इक्वल टू 1 प्लस आई है, और नीचे क्या है? z प्लस आई है, 1 प्लस आई है यहां पे। तो हमने क्या किया? इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मेरी बात समझ आप? ये अब आप करेंगे क्या? ये हो जाएगा 1 प्लस आई, और प्लस यहां पे हो जाएगा 2 1 माइनस आई अपॉन 2 1 माइनस आई अपॉन, इसको a प्लस बी ए माइनस बी है, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या दे देगा? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देगा। यानी यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया ये, तो बचा क्या यहां पे? 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है, तो बेटा ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 1 प्लस 1, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है मॉड्यूलस पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मॉड्यूलस पूछा गया है, ये गलत है। आपसे पूछा गया है मॉड्यूलस पूछा गया है। आया क्या यहां पे? यहां पे जो आया है ये आ गया 2 आ गया, ये 2 हो गया ये। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया है? इसका मॉड्यूलस पूछा गया है, इसका मॉड्यूलस पूछा गया है 2 का। ठीक, तो मॉड्यूलस 2 का क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी 2 ही देगा ये, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ है? z इक्वल टू 1 प्लस आई है, और यहां पे z प्लस 2 बाई जेड है, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस आई, तो 1 माइनस आई हो जाएगा ये। हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1 प्लस आई, और 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 प्लस आई 1 माइनस आई क्या दे देगा? 2 दे देगा ये। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बचेगा, 2 बचेगा। और आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा गया है, तो मॉड्यूलस आपको पता है कि रूट इसका स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ये देखिए यहां पे ये भी पूछा गया सवाल है।
ये आपके सामने पूछा गया सवाल है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, आपके सामने ही है, देख लीजिए एक बार। आप करेंगे क्या इसके लिए, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा कि यहां पे पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, ये जो हो जाएगा अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए, यहां पे जो हो जाएगा अच्छा इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए बेटा, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए। चलो अभी मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। देखिए बेटा ये जो वैल्यू होती है आप याद कर लीजिए इसको, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। अभी मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि आपको इसको याद करना है, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको याद करना है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, अभी मैं सवाल नहीं लगवा रहा हूं मैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे कर लीजिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई हो जाएगा, ये बेटा दे देगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर दे देगा, और नीचे क्या दे देगा 2 दे देगा, ये नीचे क्या दे देगा 2 दे देगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी के। आप इसको ओपन करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे तो ये दे देगा 2i/2 यानी i हो जाता है। अच्छा आप इसको याद कर लीजिए बेटा कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू i होती है, आप इसको याद कर लीजिए। क्लियर है? आपको हर क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकल ढंग से याद करते हुए चलना है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है इज इक्वल टू 1, ये i होता है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसी का तो उल्टा वो है, इसी का जो उल्टा है यहाँ पे 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू आई, इसी का तो उल्टा वो है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आई का हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात समझिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा गया है, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस आई का पावर n स्क्वायर, माइनस आई की पावर n स्क्वायर के। अब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर कहा गया है, अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें यहाँ पे तो माइनस आई की पावर 4 यानी क्या दे देगा, ये माइनस आई की पावर 4 क्या दे देगा, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। अच्छा तो क्या दे देगा, ये 1 दे देगा ये, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये अच्छा इंटीजर पूछा गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n पूछा गया है, यानी कोई वैल्यू आए तो अगर हम पुट n इज इक्वल टू 2 रख दें, 2 रख दें तो माइनस आई की पावर क्या दे देगा, ये 4 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अगर हम 2 की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है तो पुट n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इसको याद कर लीजिए, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई किसके बराबर होता है, ये माइनस आई के बराबर होता है। आप इसको याद कर लिए ताकि सवालों की स्पीड लगाने की बढ़ सके, ठीक है बच्चों। आइए हम स्टार्ट करेंगे और आप इसको भी याद कर लीजिए, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस क्या होता है, ये आई के बराबर होता है। समझ गए हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया गया है, मॉड्यूलस कहा गया है, ये मॉड्यूलस कहा गया है। ये आपके सामने है, मॉड्यूलस कहा गया है और किस सन में पूछा गया है, 2020 फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, मॉड्यूलस पूछा गया है।
तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी हालत में हमें नीचे से आई को हमें हटाना है, किसी भी हालत में, मैंने आपको बताया है। तो यहां पे आप करेंगे क्या, यहां पे आप करेंगे क्या, यहां पे आप करेंगे क्या, हमने ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, यहां पे आप करेंगे क्या, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऊपर हमने कर दिया, और नीचे क्या कर देंगे हम, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कॉन्जुगेट से, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, ऊपर नीचे हमने कर दिया ये। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए हैं। अब हम आइए देखेंगे यहां पे हम देखेंगे कि कैसे क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं अब ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या दे देगा ये, cos स्क्वायर थीटा और प्लस क्या दे देगा ये, साइन स्क्वायर थीटा दे देगा। आप इसको ब्रेक करिए, आप इसको ब्रेक करिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2i साइन थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा इसकी वैल्यू होती क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या दे देगा, ये दे देगा cos 2 थीटा दे देगा, और यहां पे क्या दे देगा, आई साइन 2 थीटा दे देगा। ये मेरी बात समझ आप, ये 2 थीटा दे देगा, ये समझ गए यहां तक। देखेंगे इतना क्या दे देगा, ये cos 2 थीटा दे देगा, और ये 2i साइन थीटा cos थीटा है, तो i को हमने बाहर कर दिया, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या दे देगा, ये साइन 2 थीटा दे देगा। ये मेरी बात समझ आप, ये ठीक है, यहां तक आप मेरी बात समझ, ये i साइन 2 थीटा दे देगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें जो निकालना है इसका हमें मॉडुलस निकालना है। अब आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, यहाँ पे इसका आप क्या निकालेंगे बेटा, इसका आप मॉडुलस निकालेंगे। जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये रूट 1 भाई क्या दे देगा, ये 1 दे देगा ना, यानी इसकी वैल्यू 1। ठीक है, मेरी बात समझ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आइए, क्लियर है, समझ गए यहां तक ये। ठीक है, हमें नीचे से आई को हटाना है, बाकी फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। ये मैंने आपको सारी चीजें यहां पे लिख दिया है, कैसे क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है। ये भी पूछा गया सवाल है, आप देखेंगे यहां पे 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है, 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है आपके सामने। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है ये। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा आप ध्यान दीजिए, ये एक वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया है, ये i प्लस रूट 3i/2, अगर यहां पे हम
ऊपर नीचे अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहां पे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहां पे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें तो मजा आ जाए। मेरी बात समझ आती है भाई? ये क्या बन जाएगा? ओमेगा वगैरह बन जाएगा। तो अगर हम यहां पे ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर है बच्चों? यह क्या बनेगा फिर? यह जो बन जाएगा, यह जो बन जाएगा, हमने ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया है, यह क्या बनेगा? i स्क्वायर और प्लस i√3i बन जाएगा। ये i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, यानी बेटा हमने ऊपर नीचे i से कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस √3i/2i, इसकी जो पावर हो जाएगी 2019 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको किया, यहाँ पे हमने इसको किया, i स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ये i स्क्वायर -1 होता है, यानी यहाँ पे बन जाएगा ये -1 -√3i/2i की पावर 2019 है। ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब इतना क्या होता है? -1 प्लस √3i/2 की पावर 2019, मतलब इतना क्या होता है? इतना, इतना जो होता है, इतना, इतना और यहां पे इतना। क्लियर है बेटा? ये क्या देता है? ये दे देगा ओमेगा 2019 हो जाएगा। और इसमें क्या दे देगा? ये ओमेगा स्क्वायर 2019 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या दे देगा? ओमेगा, और ये क्या दे देगा? ओमेगा स्क्वायर दे देगा, और नीचे आई ही रहेगा ये। ठीक है बेटा? अब ओमेगा 2019 है ये, तो हमने क्या कर दिया? हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको क्या कर दिया? ओमेगा की पावर 2019 है ये, ठीक है? ओमेगा की पावर 2019 है, आप इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये ओमेगा की पावर 2019, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 2019 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/i और 2019, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 4038 और यहाँ पे हो जाएगा 1/i 2019 हो गया ये। क्लियर है? अब मेरी बात समझ गई है? अब इतना क्या दे देगा? 18 2 20 21, इतना क्या दे देगा? 1 दे देगा ये। इतना क्या दे देगा? 1 देगा ये। और इसको अगर हम करेंगे ये अगर हम इसको करेंगे ये, तो ये जो दे देगा 3 से डिवाइड करिए इसको, तो ये कट जाएगा। ये भी क्या दे देगा? ओमेगा क्यूब, यानी ये भी 1 दे देगा। क्लियर है? ये दोनों 1 दे देंगे ये। अब यहाँ पे i की 1/i की पावर 2019 है और प्लस 1/i, बचा कौन सा? ये बचा और ये बचा ये हो जाएगा 1/i की पावर 2019 है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको क्या कर दिया? 2 ऊपर नीचे हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -i 2019 हो गया ये। क्लियर है? -i 2019 हो गया ये हो जाएगा, क्या निकालना है हमें? 1 -1 2i और -2i, हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो i से हमने ऊपर नीचे कर दिया, ये -i हो जाएगा, ये दे देगा, -2 दे देगा, ये हमने माइनस को बाहर कर दिया। अब बचेगा i की पावर 2019। आप देखें क्या दे देगा ये 2019, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, i क्यूब बचेगा। i क्यूब का मतलब होता है
माइनस आई, यानी -2 इंटू माइनस आई, यहां पे क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, माइनस आई बचेगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2i। देखेंगे यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से मैं देख लूं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ओमेगा इतना और 3 18 2 20, ठीक है, सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है, यहां तक सही है, ये 1 दे देगा, ये भी सही है। हमने ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो माइनस आई इतना हो जाएगा, -2 हमने बाहर कर दिया ये, ठीक है, इतना हो जाएगा, तो 20 16 3 यानी आई क्यूब, यानी माइनस आई दे देगा ये, यानी 2i। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। ये हमारा सवाल है, आपके सामने है। What is the least positive integer n for which 1 plus i upon 1 minus i की पावर n is equal to 1k? तो अभी मैंने आपको, अच्छा ये पूछा गया सवाल है, 2010 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले आपको क्या बताया है कि जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया है वो क्या होती है, i की पावर n होती है। तो i की पावर n इज इक्वल टू 1, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या रख देंगे कि 1 दे देगा, 4 रख देंगे तो आंसर 1 दे देगा। भाई n की वैल्यू आप क्या रखेंगे कि 1 दे दे, n की वैल्यू अगर आप 4 रख देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आप इसको वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि बेसिक तरीके से एनडीए मैथ्स पढ़ना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती है या फिर वह लॉन्ग कट तरीके से लगाता है। यहाँ पे जो भी मैंने तरीके बताए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, उसको बहुत ही मैंने शॉर्टकट ढंग से बताया है और जो नए नए टेक्निक्स होते हैं उसको मैंने यूज़ किया है। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप आग की तरह फैलाइए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए, हर उस स्टूडेंट के पास शेयर करिए जो कि खड़गवासला जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर होगा। हमें कॉन्सेप्ट तो पढ़ना कम है, बाकी हमें प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करने हैं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, मैं करीब 14-15 क्वेश्चन थे, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूँ। अभी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन में लगाऊंगा जो भी हमारी आने वाली सीरीज रहेगी। इसलिए मेरे वीडियो को आप जरूर देखें, मेरे चैनल से आप जुड़ें, तभी आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अगर आपको कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अभी मैं देख रहा हूं कि मैंने अपने हिसाब से मैंने टॉपिक यहाँ पे चूज किया है, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक अगर आप सजेशन में देते हैं तो मैं उस पर विचार करके मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी बातें करनी है, कुछ भी करना है, तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है, और एक नंबर ये है 7906249366 है, 98394717 है। हमारा एक ग्रुप है वो है टाइगर्स क्लब करके। आप यहां पे फोन करिए, पता लगाइए कि मेरे इस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप वीडियो को आप जरूर देखें, जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको आप जरूर देखें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, तभी उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।